अब तीन स्थिति उत्पन्न होती है। अब अंतर्मन जो है, इस अंतर्मन को हम मान लेते हैं कि ये फोर्स है, बल है F1, ये है F2। द्वंद्व की स्थिति में जब द्वंद्व होता है तो द्वंद्व की स्थितियां क्या क्या होती हैं, आप ध्यान से, मैं बिल्कुल सरल भाषा में जो है इसको स्पष्ट करने का कि स्थितियों में क्या होता है। अगर अंतर्मन की ताकत बड़ा है F2 से, यानी अंतर्मन जो बात कह रहा है उसमें अधिक ताकत है, अधिक दम है, और उसके सामने बाह्यतम मन का दम जो है वो छोटा पड़ जाता है, तो फिर F1 की दिशा में शरीर काम करेगा। F1 की दिशा निर्देश पर काम करेगा शरीर, क्योंकि बाह्य मन उसका विरोध जितना कर सकता है उतना ही करेगा। बल ये बड़ा है, जो अधिक ताकत इधर से लगेगा वो वस्तु उधर की तरफ जाएगा। इधर से मैं जितना एक कोई भी एक टेबल ही है, कुछ भी है, इधर से मैं भी ठेल रहा हूं, उधर से आप भी ठेल रहे हैं, विपरीत दिशा में। तो जिसकी ताकत अधिक होगी वो टेबल उसकी दिशा में ही वह आगे बढ़ेगा। कितना? उसमें से जो विपरीत बल लग रहा है उसको माइनस कर दीजिए। मेरा बल 3 न्यूटन है और विपरीत बल 2 न्यूटन है, तो जो टेबल है उसमें कितना बल लग रहा है? 2 न्यूटन। तो विपरीत दिशा में 2 न्यूटन को बराबर कर संतुलित कर देगा, 1 न्यूटन बचेगा जो फालतू है। तो वो 1 न्यूटन बल से ही जो है वह टेबल जो हमारा शरीर है वो खिसकेगा। उतने ही बल से जितना दूर जा सकता है उतना ही दूर जाएगा वो। इज इट क्लियर? तो F1 की दिशा में जो है शरीर क्रिया करेगा। दिशा मतलब दिशा निर्देश भी है, दिशा या निर्देश वाला है, शरीर कार्य करेगा। अगर अंतर्मन और बाह्यमन की ताकत बराबर हो जाए, जितना ही अंतर्मन की ताकत है उतना ही बाह्यमन की ताकत है, यानी जितना ही बल उस टेबल पर इधर से हम लगा रहे हैं उतना ही बल आप भी लगा रहे हैं, तो टेबल खिसकेगा ही नहीं। तो यहां पे जो दोनों का जो योगफल है F1 प्लस F2, इसका जो कुल योग है ये हो जाएगा 0। जितना ही बल उधर से लग रहा है उतना ही बल इधर से लग रहा है। उस स्थिति में क्या होगा? ये होती है भ्रम की स्थिति। ये क्या होता है? ये भ्रम की स्थिति है, जिस स्थिति में हम कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी हम यहां पे कोई निर्णय नहीं ले पाते, कोई निर्णय नहीं ले पाते और नहीं ले सकते हैं, नहीं ले पाते हैं और ना ही ले सकते हैं। ठीक है। तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति है कि जब बाह्य मन जो है उसकी ताकत जो है वो जो अंतर्मन है हमारा, जबकि F1 छोटा होता है किससे? F2 से। F2 क्या है? बाह्य मन। तो उस स्थिति में बड़ा कौन है? F2 है। तो बाह्यमन अगर अधिक ताकतवर है तो फिर शरीर बाह्यमन का दिशा निर्देश मांगता है। शरीर बाह्य मन का दिशा निर्देश लेता है, पर चलता है, दिशा निर्देश पर चलता है। ये 3 स्थितियां हमारे जीवन में, यही 3 स्थिति होती है। ये जो पहली स्थिति है जो कि हम अंतर मन के कहे पर चलते हैं, उसका परिणाम अकेले देखेंगे। दूसरा कि द्वंद्व की स्थिति और भी है, जब दोनों बराबर होते हैं तब तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप निर्णय ही नहीं ले सकते, समझ में नहीं आता क्या करें नहीं करें, वो स्थिति होती है जीवन में। और यदि बाह्यमन अधिक बड़ा है, यानी कि वो अधिक ताकत है उसमें अंतर्मन से, अंतर्मन को डांट देता है, फटकार देता है या दबाने की कोशिश करता है, फिर जो जी माया वो करना चाहता है, तो शरीर तो बाह्यमन की ही बात मानेगा
अब तीनों स्थिति का आपने समझ लिया, आपने